नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों के सभी सार्वजनिक जगहों पर नो मास्क नो एंट्री का संकल्प लेने की अपील की है। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि लोग खुद ही नो मास्क नो एंट्री का संकल्प लेकर खुद ही इसकी पालना करें। कोरोना से बचाव का यही सबसे प्रभावी तरीका है। सीएम ने कहा कम से कम आगामी 4 सप्ताह तक नो मास्क नो एंट्री के संकल्प को पूरी ईमानदारी से निभाएं। देश के जाने माने डॉक्टर्स रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर एसके सरीन और डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कोरोना से बचाव का संदेश दिया। मुख्यमंत्री गहलोत मंगलवार को देश के नामचीन डॉक्टरों के साथ पहली बार प्रदेश की जनता के साथ सीधे रूबरू हुए। इस दौरान अधिकारियों द्वारा चार्ट के माध्यम से राजस्थान में कोरोना के लॉकडाउन और अनलॉक में आए केसों में अंतर के बारे में बताया। सीएम ने कोरोना को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार ने पूरी क्षमता के साथ काम किया है और इसमें सब लोगों का सहयोग मिला है। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी कोरोना काल में सरकार के योगदान को गिनाया और बताया और कहा कि संकट काल में सरकार ने कई प्रयोग किए। राज्य सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के खर्चों में कटौती करने के निर्देश जारी किए हैं। अब राजकीय भोज तथा गिफ्ट मेहमान नवाजी पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में अब सभी राजकीय कार्यक्रम, भूमि पूजन, उद्घाटन समारोह आदि सादगी के साथ किए जाएंगे। संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कृषि और सहकारिता से जुड़े विभागों की समूहवार समीक्षा बैठक में अगले 4 साल में 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति GSS खोलने की घोषणा थी। इस घोषणा की पालना में हर साल 500 और 4 साल में 2000 नई GSS खोलने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत स्थापित किए जा रहे कस्टम हायरिंग सेंटर्स को वृहद रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ज्यादा संख्या में खरीद केंद्र खोलने के निर्देश दिए। गहलोत सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। देर रात राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने रोक हटाने के आदेश जारी किए। यह आदेश 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक की अवधि में किए जाने वाले तबादलों में मान्य रहेगा। राज्य में कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर तबादलों के सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। सीएम गहलोत से शेखावाटी अंचल के विधायकों ने तबादलों से रोक हटाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सीएम ने देर रात मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अश्विनी भगत के साथ बैठक की और तबादलों से लगी रोक हटाने को हरी झंडी दे दी। गहलोत सरकार ने प्रदेश में 19 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। साथ ही लंबे समय से एपीओ चल रहे 12 आरएएस अफसरों को पोस्टिंग दे दी गई है। प्रदेश में आज जारी होगा ग्राम पंचायत चुनाव के पहले फेज का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 28 सितंबर को सुबह 7:30 बजे मतदान होगा। इसी दिन नतीजे आएंगे। सीकर जिले में पंचायत चुनाव के लिए लोक सूचना आज जारी की जाएगी। जिले में 4 पंचायत समितियों के 147 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। श्रीगंगानगर में रिटर्निंग और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अधिकारियों ने कोरोना से बचाव के लिए निर्देश दिए। सीएम के साथ समीक्षा बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को भीड़ नहीं करने के बारे में दिशा निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर और एसडीओ को इसे लेकर निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन को करौली में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसी क्रम में मंगलवार को करौली और हिंडौन सिटी में बीजेपी की ओर से निःशुल्क कपड़े के थैले वितरित किए गए। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में कोटा में बीजेपी छावनी मंडल ने पॉलिथीन मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। कोटा के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को सब्जी मंडी ठेका निरस्त करने की मांग की।
चूरू पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पार्षद का पति है। करौली में सांझी विरासत मंच की ओर से देश भर में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। मंगलवार को सांझी विरासत मंच के राष्ट्रीय संयोजक ने हिंडौन सिटी में मंच के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विधायक खरीद फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन को हाईकोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई। बता दें कि संजय जैन को एसओजी ने 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री कोटा के संगोद से विधायक भरत सिंह का वो लेटर सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीएम गहलोत से अपनी ही सरकार के एक मंत्री को भ्रष्ट बताते हुए बर्खास्त करने की मांग की थी। किसानों से जुड़े 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 विधेयकों के विरोध में आज संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। नेपाल में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। बीएड में प्रवेश के लिए आज प्रदेश भर में पीटीईटी परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 2100 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए कुल 5,57,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेगी और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। राजधानी जयपुर में 301 परीक्षा केंद्रों पर कुल 80,496 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। बिजली कंपनियों में जेईएन एक्सईएन भर्ती परीक्षा होने से पहले ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव की मांग की है। परीक्षार्थियों ने राजस्थान के सामान्य ज्ञान को फिर से शामिल करने की मांग की। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 83,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 49,30,000 के करीब पहुंच गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,054 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 80,776 हो गई। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1760 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 1,05,0898 हो गया है। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,264 हो गई। इलाज के बाद प्रदेश में अब तक 86,318 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 16,761 एक्टिव केस हैं। कोरोना काल में सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निजी लैब में कोरोना जांच की दरें कम कर दी हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम 2,200 रुपए से घटाकर 1,200 रुपए कर दिए गए हैं। कुपोषण के खिलाफ प्रदेश में जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का शुभारंभ मंगलवार को जयपुर से महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने किया। कोटा में मंगलवार को 2 सगे भाइयों ने प्लाज्मा डोनेशन कर मानवता की मिसाल कायम की है। शहर में अब तक 144 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोटा में मंगलवार को कोरोना के 139 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल केस 7,600 के पार पहुंच गए। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने होम आइसोलेशन में चल रहे 58 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाई। इस दौरान कई मरीजों की तबीयत बिगड़ने के बाद कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में मौसमी बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। मंगलवार को चिकित्सा विभाग की 583 टीमों ने 9,138 घरों का सर्वे किया। जयपुर एयरपोर्ट से मंगलवार को महज 2 ही फ्लाइट्स रद्द हुई। 28 के शेड्यूल में से 26 फ्लाइट्स ने अपनी उड़ान भरी। सीकर में मंगलवार को 11 पुलिसकर्मी समेत 95 नए कोरोना के मामले सामने आए। जिले में कुल कोरोना के केसेस 3,682 तक पहुंच गए। श्रीगंगानगर में मंगलवार को कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1,498 हो गई। सीकर में प्रसिद्ध मंदिर जीर्ण माता मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। उदयपुर के फतेह सागर में शराब के नशे में मस्ती करने वाले मंचलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने फतेह सागर की पाल पर जमकर उत्पात मचाया था। बाड़मेर में कोविड सेंटर से बाइक चोरी का आरोपी फरार हो गया। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। टोंक में शराब के नशे में 2 बाइक सवार लोगों ने पेट्रोल पंप लूट की कोशिश की।
पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम साबित हुई। पेट्रोल मालिक की सूचना पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर पुलिस ने मंगलवार को ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 3 दिन पहले जिले में हुई हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लुक्खू पटवारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। परिवादी बालूराम से खेत के म्यूटेशन भरने के एवज में 8,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। धौलपुर पुलिस ने रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। बूंदी में चाकू की नोक पर लूट मामले की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में 85 लाख की तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। बालोतरा पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 4 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। अलवर पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ एक होटल में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां से 4 लड़कियां भी गिरफ्तार की गई। अजमेर एसीबी की टीम ने सराना हलके के पटवारी और दलाल को 800 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत की यह रकम नामांतरण खोलने की एवज में ली जा रही थी। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर से कई वाहन चोर गैंग्स का पर्दाफाश किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 25,000 की नकदी बरामद की गई। भरतपुर के रूपबास कस्बे में मंगलवार को एक महिला ने अपने 3 बच्चियों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने बच्चियों के साथ खुदकुशी की। अलवर के भिवाड़ी में मंगलवार को हेलमेट फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की खबर के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अजमेर के पुष्कर घाटी में तेल के पीपों से भरा एक पिकअप वैन पलट गया, जिसके बाद लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बोराबास में पेयजल की सुचारू सप्लाई की मांग को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में बड़ी आबादी बसती है, लेकिन हमेशा पानी की किल्लत बनी रहती है। प्राइवेट ट्रेन चलाने के फैसले के विरोध में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने कोटा में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से प्राइवेट ट्रेन चलाने का फैसला वापस लेने की मांग की। पीएचईडी कर्मचारी महासंघ ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वेतन कटौती का विरोध कर रहे थे। सीकर में रेलवे में निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के 3 सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जल्द ही टिड्डियों पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। अखिल भारतीय स्तर के इस प्रोजेक्ट के तहत खास तौर से टिड्डियों को एकल से झुंड में तब्दील होने से रोकने पर शोध होगा। जोधपुर में आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने का भंडाफोड़ किया है और रिहायशी इलाके में छापा मारकर ब्रांडेड शराब के 50,000 स्टिकर और 35,000 बोतल की ढक्कन बरामद की। भरतपुर के स्कूल में पढ़ाने गया एक शिक्षक पिछले 6 दिनों से लापता है। परेशान परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। जोधपुर औद्योगिक इलाकों में बदहाल सड़कों को लेकर लघु उद्योग भारती ने विधायक सूर्यकांता व्यास को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष पूर्व महापौर घनश्याम ओझा ने विधायक को ज्ञापन सौंपा और सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग की। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सड़कों की बदहाली को लेकर सीएम गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बदहाल सड़कों पर आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। कोटा यूआईटी के खिलाफ लोग लामबंद होने लगे हैं। यूआईटी विकास कार्यों में बाधा बन रहे पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिसके खिलाफ लोग लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। सीकर पुलिस ने नकली घी का परिवहन करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में नकली घी बरामद हुआ। श्रीगंगानगर में लगातार 5वें दिन पारा 40 के पार रहा। मंगलवार को श्रीगंगानगर जिले का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की टीम आज सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह से पूछताछ करेगी।
राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए परेशान किए जाने का आरोप लगाया। बिना नाम लिए जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने वाले उसी को गटर कह रहे हैं। जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरे उद्योग की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। शर्म आती है कि लोकसभा में हमारे एक सदस्य जो फिल्म उद्योग से हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बोला। यह शर्मनाक है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जया बच्चन को जवाब देते हुए उन पर पलटवार किया है। कंगना ने श्वेता और अभिषेक का नाम लेते हुए उनसे पूछा कि अगर आपकी बेटी के साथ भी वो सब होता जो मेरे साथ हुआ है, या अगर आपका बेटा भी फांसी लगा लेता, तो क्या आप यही कहती? शिवसेना से विवाद के बीच कंगना रनौत ने फिल्म मेकर करण जौहर पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को उन्होंने या उनके पापा ने नहीं बनाया है। इसके बाद एक्टर प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने उनकी जमकर बहस हुई। बेंगलुरु और दिल्ली के बीच पहली किसान रेल कर्नाटक से 19 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक चलेगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सांसदों की 30% सैलरी कटौती करने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस विधेयक के तहत 1 साल तक सांसदों को सैलरी 30% कट कर मिलेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में 4 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में बिहार का बड़ा योगदान है। पीएम ने कहा कि बिहार देश को लाखों इंजीनियर देता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया ने प्रवासी मजदूरों की मौत देखी, जबकि मोदी सरकार मौत से अनजान रही। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 राज्यसभा से पास हो गया है। बिल से भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 3 विनियामक निकायों को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर चल रहे भारत चीन विवाद पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि चीन ने दक्षिणी पैंगोंग लेक में 29-30 अगस्त को दोबारा घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर हमारे जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। भारत चीन मुद्दे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें सरकार से यह सवाल पूछने का अधिकार है कि लद्दाख में कैसे हमारे 20 जवानों की जान गई। इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि माननीय राजनाथ जी देश सेना के साथ एकजुट है, पर यह बताएं चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस कैसे किया। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली आईपीएल की तैयारियों को देखकर खुश हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो यूएई के शारजा स्टेडियम में पहुंचे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में लगे बैन के हटने के बाद श्रीसंत ने फिर से मैदान में वापसी की इच्छा जताई है। श्रीसंत ने कहा कि वो घरेलू मैदान में खेलने के साथ दूसरे देशों में क्लब स्तरीय क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बोर्ड ने अब घरेलू टूर्नामेंट में खेलने वाले 240 खिलाड़ियों समेत कई अधिकारियों से कोरोना टेस्ट के पैसे तक मांग लिया है। जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अमेरिका ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद WTA की ताजा रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंच गई हैं। ओसाका ने पिछले दिनों अमेरिका ओपन का अपना दूसरा खिताब और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स ने 2020 में सबसे ज्यादा कमाई वाले फुटबॉलर्स की लिस्ट जारी की है। इसमें अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी करीब 924 करोड़ रुपए की कमाई के साथ लगातार दूसरे साल टॉप पर हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा है कि रूसी वैक्सीन के पोस्ट ट्रायल के दौरान 300 से ज्यादा वॉलंटियर्स को स्पुतनिक वी का टीका लगाया गया है। जिनको टीका लगाया गया है उनमें से करीब 14% ने थकान, मांसपेशियों में दर्द और शरीर का टेम्परेचर बढ़ने की शिकायत की है। पाकिस्तान में एक बार फिर शिया समुदाय के खिलाफ रैली निकाली गई। ये रैली कराची शहर में तहरीक ए लबाइक पाकिस्तान और अहल ए सुन्नत वल जमात नाम के संगठन ने निकाली। ग्रीनलैंड में स्थित बर्फ के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पूर्वी आर्कटिक में टूट गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली है। यह गैस एक जैविक प्रक्रिया या बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होती है। अंतरिक्ष में 2 ब्लैक
होल के आपस में टकराने से 8 सूरज के बराबर ऊर्जा निकलती है। इस महाटक्कर से निकली ऊर्जा की आंच पृथ्वी तक भी महसूस की गई।